नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखो, इसके पहले की प्रैक्टिस सेट में भी हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को, उनके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आज क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स डी जेड डी वाई डी एक्स। ओके, और इन तीनों के इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, फ्रॉम जीरो टू वन, फ्रॉम जीरो टू वन, और यहाँ पे भी क्या है, फ्रॉम जीरो टू वन। अब देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर यहाँ पे सब कांस्टेंट लिमिट होंगे ना, तो आप सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड करो तो भी आंसर सही आएगा, या फिर आप सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो तो भी आपका आंसर सही आएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकालो तो भी आपका आंसर सही आएगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो देखो, यहाँ पे हमारे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ना, वो कांस्टेंट वैल्यूज है, वो एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी का मतलब क्या हुआ, हम चाहे जिस भी वे से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, हमारा आंसर सही आएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी गिवन सीक्वेंस है ना, बस उसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन आप, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले एक्स, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विथ रिस्पेक्ट टू जेड से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो देखो, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये अंदर वाला जो इंटीग्रेशन का टर्म है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू वन, ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हम इसे जेड से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमारे यहाँ पे सोल्यूशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट टू इंटीग्रेशन की टर्म्स जैसे कि वैसे, लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन, फ्रॉम जीरो टू वन। ओके, अब देखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स जेड, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, वाई स्क्वायर टाइम्स जेड, प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, जेड का क्यूब अपॉन थ्री। कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम जीरो टू वन, फ्रॉम जीरो टू वन। और देखो, यहाँ पे बाहर क्या है, डी वाई डी एक्स, उसे हम सेम यहाँ पे बस चिपका देंगे। ओके, अब देखिए, आपको यहाँ पे समझ के लेने वाली बात यह है कि देखो, हमने यहाँ इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू जेड यहाँ पे इसका इंटीग्रेट किया ना, तो अब हम यहाँ पे जो हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो भी जेड के फंक्शन है ना, बस उसी में प्लग इन करेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो देखो, ये हमारा, हमें क्या करना है, अब हमें बस इस वाले इक्वेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू वन, वो जैसे कि वैसे ही हमने लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर टाइम्स अपर लिमिट जेड की वैल्यू क्या है, वन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन, वाई स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पे अगर हम वन की वैल्यू प्लग इन कर दे तो वन बाई थ्री आ जाएगा ना, वन बाई थ्री, माइनस अगर हम यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर दे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, मतलब क्या, पूरा आंसर जीरो ही बनेगा ना। ओके, तो देखो, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, और बाहर क्या है, डी वाई टाइम्स डी एक्स, डी वाई, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ओके, अब देखो, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देखो, अब ये वाला इंटीग्रेशन का जो भी टर्म है ना, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, देखो, बाहर का इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू वन, उसे हमने जैसे कि वैसे ही लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, वाई क्यूब अपॉन थ्री, प्लस वन बाई थ्री का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई, कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना। और इसके अब लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम जीरो टू वन, फ्रॉम जीरो टू वन, यहाँ पे डी एक्स हमारा जैसे कि वैसे हमने इसको यहाँ पे चिपका दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पे हमारी जो भी इंटीग्रेशन की टर्म है ना, इसमें हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका इंटीग्रेट किया था ना, हमने इस फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका इंटीग्रेट किया था। अब हमें क्या करना है, वाई के टर्म को अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू से प्लग इन कर देना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन जैसे कि वैसा ही, एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई का अपर लिमिट वन, एक्स स्क्वायर इंटू वन, एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पे अगर हम अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करें तो ये क्या आएगा, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, प्लस यहाँ पे वन इंटू वन बाई थ्री क्या आएगा, वन बाई थ्री ही आएगा ना। और अगर जीरो की वैल्यू प्लग इन कर दे तो सब जीरो हो जाएगा। ओके, देखो, अब हमारा, हमें बस अब ये लास्ट वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, देखिए, अब हमें बस
यहाँ पे हमें जो भी लास्ट वाली इंटीग्रेशन का टर्म दिख रहा है ना, बस हमें इसे ही सॉल्व करना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, देखो 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पे क्या होगा 2/3, और 2/3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा। और यहाँ पे फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्स के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो ये क्या होगा, 1 का क्यूब 1 अपॉन 3 प्लस 2/3 टाइम्स 1 2/3 माइनस 0 प्लस 0, कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना। तो 1 + 2 3, 3/3, इसी का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन बन जाएगा 1। ओके, तो देखो कुछ इस प्रकार आपको बस स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और आपका सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, आपको बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछने का तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपको। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सबसे सिंपल लिया है। यहाँ पे हमने जो भी इंटीग्रेशन के जो भी लिमिट्स है ना, वो कांस्टेंट टर्म्स है, वो हमारी एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसलिए हमने क्या किया, हम चाहे जिस भी वे से इसे करना चाहे हम वैसे कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2 dy, और इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2 एक्स स्क्वेयर टाइम्स वाई टाइम्स जेड, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड हमें करना है। तो देखो, आपको एक तो क्वेश्चन हमने इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था उस प्रकार भी फ्रेम किया जा सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी फ्रेम किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे तो और भी सिंपल हो जाएगा ना, यहाँ पे तो आपको दिमाग लगाने का कोई नीड ही नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमें इंटीग्रेशन का टर्म दिख रहा है ना, हम सिर्फ सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इसके बाहर वाले जो भी टर्म्स है ना, उसे हम जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 dx इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2 dy। और यहाँ पे देखो, अगर हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना चाहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, जैसे कि वैसा ही, और जेड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2। ओके, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 1 to 2। आ रही बात समझ में? ओके, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, यहाँ पे dx जैसे कि वैसा ही, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2, और यहाँ पे dy। अब देखो, अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू, अब देखो जेड के जगह पे अगर हम देखो, हम इस 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। तो देखो ये क्या होगा, 4 - 1 3, 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 3/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। आ रही बात समझ में? देखो, तो यहाँ पे अगर हम इसे लिख ले, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 dx वो हमने यहाँ पे लिख लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2, फ्रॉम द लिमिट 0 to 2 उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे जो हमारा dy था ना, उसको हमने यहाँ पे चिपका दिया। ओके, तो देखो अब हमें बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 1 dx, और अब हम सिर्फ इसी इंटीग्रेशन को फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, देखो 3/2 तो हमारा कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसा ही। ओके, और वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा ना। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 2, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए, ये 3/2 जैसे कि वैसा ही। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन जैसे कि वैसे ही, यहाँ पे 0 to 1, और यहाँ पे dx। अब देखो, एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर की जगह पे अगर हम वाई को अपर लिमिट प्लग इन कर दे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx बन जाएगा। तो देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और अगर हम इस dx को सिर्फ अब यहाँ बाहर लिख ले, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, यहाँ बाहर सिर्फ 3 ही बचेगा, और यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें dx करना है। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1। अब देखो 3 टाइम्स
यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन 1 आ जाएगा ना। ओके, तो देखो आपको बस कुछ इस प्रकार स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। ओके, तो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। आपसे अगर ये सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता तो इस क्वेश्चन को हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो अब आप क्या करो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये आपसे सॉल्व होता है तो बहुत बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। ओके, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके आने वाले वीडियोस में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।